फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि आए और आज का चीज़ पढ़ा और कल पूछ लिए तो करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, तो होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज आपका क्या है, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज आपका क्या है, तो वैसा सीरीज कार्बन कंपाउंड का जिसमें सेम आपका फंक्शनल ग्रुप हो, सिमिलर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो और उसके हर एक सक्सेसिव मेंबर एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से बढ़ते जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहली बात है कि जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 नेम्स। ऐसा है कि सामान्यतः देखा जाता है और है भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नेम होते हैं। अब आपके भी घर में या निजी जीवन में सीधी सी बात है, समझिए कि आपका भी 2 नेम होगा। एक जो आपका आधार कार्ड में होगा या स्कूल में होगा, और एक जो आपका घर में होगा, जैसे कि फलनमा चिन्नमा, ठीक है। और घर में जैसे सुकेश मुकेश जो भी हो, ठीक है। तो एक आपका घर में होगा और एक आपका स्कूल में होगा। तो ठीक इसी तरह अब जैसे आप हैं, हम हैं, वैसे भी कार्बन कंपाउंड है, बेचारा छोटा सा है। अब इसका घर में कुछ और अलग नाम है और स्कूल में कुछ और अलग नाम है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड में अलग है, आइडेंटिटी कार्ड में अलग है, राशन कार्ड में अलग है। तो ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 नेम्स। ज़्यादातर देखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 नेम होते हैं और हैं। तो पहला है आयुपैक एंड दूसरा है कॉमन नेम्स। पहला है आयुपैक एंड दूसरा है कॉमन नेम्स। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आयुपैक क्या है सर, क्या है, पढ़ेंगे भाई, सबर करो। तो फिर क्या है, द आयुपैक नेम हैज बीन एडॉप्टेड बाय द, जो आपका आयुपैक नेम लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वो कहाँ से लिया गया है। तो वो जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से लिया गया है। और है क्या ना कि कुछ लोग पूछेंगे, 2 तरह के क्वेश्चन उठेंगे कि सर आयुपैक नेम का फुल फॉर्म क्या है, और एक जो थोड़ा सा बदमाश बच्चा कुड़फाती वो पूछेगा सर ऐसा है ना कि पूरा ब्लैक से लिखे हुआ ये बीच में रेड से क्यों लिख दिए। तो बउआ ऐसा है कि ये जो आयुपैक है इसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो तेज बच्चा होगा वो समझ जाएगा, वैसा नहीं तेज का कहने का मतलब है पढ़ल तो, ठीक, बुक लेकर रटा, वैसा तेज है। एक विकास दिव्य कीर्ति सर का मैं देखा था, शॉर्ट्स था, इंटरेस्टिंग मूवमेंट, उसमें था कि स्मार्टनेस डजंट कम्स फ्रॉम बुक। तो यहाँ तेज कहने का मतलब या स्मार्ट कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि स्मार्ट कर रहे हैं सर तो पूरा चश्मा लगा के गूगल्स लगा के एकदम, नहीं वैसा नहीं है बात भाई, वो स्मार्ट नहीं हुआ। तो उनका जो स्मार्टनेस डजंट कम्स फ्रॉम बुक था उसमें वो बोले थे कि एक 2 लड़का था, 2 दोस्त था। एक था बहुत नंबर लाता था, मतलब 100 में 99, 99.8, मतलब टीचर्स को सोचना पड़ता था कि इसका नंबर कहाँ से काटे। और दूसरा बच्चा था पूरा बदमाश, वो सामान्य नंबर लाता था, 100 में 78, कभी 68, 62, ठीक। तो दोनों, एक इंजीनियरिंग बहुत ही हाई परसेंटाइल से हुआ उसका, अच्छा कॉलेज मिला, एकदम सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिला, बहुत ही सुंदर। और दूसरा बेचारा कहीं प्राइवेट से किया, यहीं मतलब स्टेट से जो प्राइवेट होता है आपका कॉलेज, उससे पैसा दे के किया
और हुआ क्या ना कि दोनों का लगभग एक ही जगह पोस्टिंग हो गया। तो एक जो सबसे तेज लड़का था उसका पोस्टिंग हुआ बहुत हाई रैंक पे, और वो जो दूसरा लड़का था उसका पोस्टिंग हुआ चाय पिलाने वाले पे। तो वो जो चाय पिलाने वाले पे उनका पोस्टिंग हुआ, तो एक दिन मीटिंग रखा गया। वो चाय पिलाने वाला आया, सबको चाय पिलाया, सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दूसरा जो सबसे तेज था जिसका पोस्टिंग हाई रैंक पे हुआ था, टेबल पे बैठा, जो आपका टेबल होता है मीटिंग के लिए, उसके साइड में एक लेडीज थी। तो उनसे सिर्फ ये पूछी, मैं ये अपना नहीं विकास जी कीर्ति सर का बता रहा हूँ, कि आपका नाम क्या है। अब वो जो तेज लड़का था बोलता नहीं नहीं ऐसा है ना कि मैं मम्मी से पूछूंगा, नाम पूछना गलत बात है, हटो 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 दूर हटो, मैं मम्मी से पूछ के बता। क्या है भाई, ठीक। तो वो था आपका रट्टू मन, ठीक। बुक लेके रट रहा है, नहीं पढ़ना है, खुश मिजाज होकर पढ़ो, अन्यथा रटने से कोई फायदा नहीं है। तो जब कहानियाँ भी ख़त्म नहीं हुई तो हुआ गया कि उससे पूछा गया नाम, तो बोला नहीं नहीं हम तो मम्मी से पूछ के बताएंगे। और वो लड़का ऐसा था कि उसको खाना है तो मम्मी से पूछ के खाए कि हम खाएं, या कुछ पीना है तो मम्मी से पूछ के पिए कि हम पिए, सोना है तो मम्मी से पूछ के, कुछ भी करना हो तो मम्मी से पूछ के। बहुत लाडला, ठीक। अब उसको आप लोग लाडला कहेंगे या जो कहेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो दूसरा जो लड़का था आते बदलते समय में इतना ज़्यादा फ्रैंक था और इतना ज़्यादा मतलब तेज था कि उसके वाचन शैली से, उसके जो क्रियाकलाप को देखते हुए उससे भी हाई रैंक, रट्टूमल से भी जो हाई रैंक के आपके अधिकारी थे वो उसको प्रमोट कर दिए, वो रट्टूमल से भी ज़्यादा। तो स्मार्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बुक लेके रट रहे हो, या अच्छा कहने का या तेज कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बुक रट रहे हो, देख रहे हो, पूरा 100 में 100 ला रहे हो, नहीं। स्मार्टनेस डजंट कम्स फ्रॉम बुक। आप लोग भी देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक। अब है क्या कि कॉमन नेम जो रहता है आपका, और एक था आईपैक नेम। तो एंड द बेस ऑन सर्टेन रूल, अब जो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो होगा आईपैक नेम, वो एक सर्टेन रूल से बनाया जाता है। आप बड़ी चीज को कर रहे हो तो एक उसका रूल रहता है। सीधी सी बात समझिए कि आपका जो स्कूल में नेम दिया जाता है तो उसके लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, बाबा को बुलाया जाता है, पूरा मतलब पोथी जो कुंडली निकाला जाता है कि इसका नेम जो होगा, कितना बजे जन्म लिया, ये वो दिस डैट, तो इसका नेम किस से अच्छा बनेगा, मतलब कौन सा नाम इसके लिए या कौन सा अक्षर इसके लिए शुभ होगा। तो आईपैक नेम भी ठीक उसी तरह है कि ये जो नाम आप जब रखोगे तो एक रूल रहता है। और कॉमन नेम जो है कोई सिस्टम नहीं है, घर का जो नाम है कोई सिस्टम नहीं है। अब क्या बता दें, कोई मतलब छोड़िए हटाइए, किसी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, कॉमन नेम में कोई सिस्टम नहीं है। अब है क्या कि आईपैक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आईपैक नेम जो आपका रहेगा वो बेस्ड रहेगा किस पे, पेरेंट कार्बन चेन के ऊपर, और मॉडिफाइड प्रीफिक्स और सफिक्स, मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इंडिकेट रहेगा आपका नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के। तो मैं आपको सिर्फ अभी बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, बाकी कुछ जो आपके, कुछ नहीं, सब जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे मैं प्रयास करूंगा कि आपको 1 से 2 आपका वो क्या बोलता है नोमेनक्लेचर करके आईपैक नेम बना दूं, ठीक है। अब जब आप लोग आईपैक नेम लिखोगे तो सबसे पहला चीज आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहला चीज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो पहला अगर एक कार्बन होगा C1, एक कार्बन, इसको कहेंगे मिथ, सॉरी
कार्बन रहेगा, ईथ 3 कार्बन एटम रहेगा, प्रोप 4 ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 5वां हो गया आपका C5 हेप्ट, 6ठा हो गया C6 हेक्स, 7वां हो गया, 7वां आपका हो गया, सॉरी 5वां आपका हो गया पेंट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये आपका हो गया C7 हेप्ट, 7वां हेप्ट, 8वां आपका हो गया ऑक्ट, 9वां नॉन, 10वां डेक, 10वां हो गया आपका डेक। तो ये आपका 10 कार्बन जब रहेगा तो उस हिसाब से आपको बनाना है। तो जब 1 कार्बन रहेगा मिथ, 2 कार्बन रहेगा इथ, 3 कार्बन रहेगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन एटम हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन, 10 में डेक। अब दूसरी बात है कि एक आपको सफिक्स जोड़ना है। क्या चीज का भाई? तो याद कीजिए हम लोग शुरुआत में पढ़े थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा तो आप सफिक्स जोड़ोगे एन, जो कि एल्केन से लिया जाएगा। जब आपका ये सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड था, तो जब आपका डबल बॉन्ड रहे तो आप करोगे सफिक्स इन, और जब आपका ट्रिपल बॉन्ड रहे तो ये रहेगा आइन। क्लियर है? अब जुटा आपका फंक्शनल ग्रुप। तो जिस हिसाब से आपका फंक्शनल ग्रुप जुटेगा, जो फंक्शनल ग्रुप जुटेगा, सफिक्स जनरली हेलोजन एटम से, हेलोजन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स रहता है, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, तो उसमें प्रीफिक्स जुटेगा। और जो फंक्शनल ग्रुप दूसरा हुआ एल्कोहल या एल्डिहाइड, कीटन, ये सब में आपका क्या होगा? सफिक्स जुटेगा। तो आज मैं यहीं तक बताता हूँ, बाकी मैं कल आप लोगों को हर एक फंक्शनल ग्रुप से मैं प्रयास करूंगा कि 1 या 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दे दूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।